पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के हाशिए पर जाने का कारण क्या है? क्यों बंगाल में कांग्रेस का एक भी प्रतिनिधित्व नहीं है? और कैसे ममता से ज्यादा ओवैसी हुमायूं का गठबंधन कांग्रेस के लिए गले की फांस बना हुआ है? इसका सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस की एकला चलो राजनीति, जो कांग्रेस को दिन ब दिन गर्त में पहुंचाती जा रही है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। लोकसभा चुनाव में एक मंच पर नजर आई टीएमसी कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा तो थे, लेकिन पश्चिम बंगाल में 7 लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। दोनों ही दल आमने सामने थे और अब विधानसभा चुनाव में भी टीएमसी कांग्रेस आमने सामने है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन में एका नजर नहीं आता है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। हालांकि बात करी जाए पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मजबूत रही है, जिसकी वजह से टीएमसी को जीत मिली है और यहाँ पे ज्यादातर फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं हो पाया है, लेकिन बड़ा नुकसान कांग्रेस को जरूर हुआ है। कांग्रेस का वजूद बंगाल से लगातार मिटता जा रहा है। हालांकि हर चुनाव में कांग्रेस पूरी जान फूंकती है, सत्ता में वापसी करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन फायदा कोई नहीं होता। अगर बात करें बंगाल चुनाव की, तो हर बार भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी बड़ी चुनौती के तौर पर कांग्रेस के सामने होते हैं, लेकिन इस चुनाव में नई चुनौती बनकर उभरे हैं हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी। जी हां, जो आज ममता बनर्जी का कोर वोटर कहा जाता है, वो कभी कांग्रेस का मजबूत जनाधार हुआ करता था, यानी मुस्लिम वोट बैंक, जिस पर अब हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी की नजर है, जो बंगाल में कांग्रेस के लिए फाइट को और टफ करने वाला है। बंगाल में कांग्रेस ने इस बार एकला चलो की नीति अपनाते हुए अपने बूते विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इससे कांग्रेस के लिए स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो गई है, क्योंकि उसे अब मुस्लिम वोटों के लिए अपने पुराने साझेदार वामों से भी जूझना पड़ेगा। ठीक एन वक्त पर असदुद्दीन ओवैसी और तृणमूल के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर का गठजोड़ भी उसकी एकला चलो की राह का कांटा बनता दिख रहा है। कांग्रेस को बंगाल की सत्ता से उखड़े 5 दशक बीत चुके हैं। आज वो हाशिए पर है। वर्तमान में विधानसभा में उसका एक भी प्रतिनिधि नहीं है। अच्छा खासा मुस्लिम वोट बैंक भी वामों से होते हुए तृणमूल कांग्रेस में शिफ्ट कर गया। बंगाल में वाम मोर्चा 34 साल सत्ता में रहा, तो कांग्रेस भी उससे बहुत पीछे नहीं रही। उसने भी बंगाल पर 26 साल राज किया। राज्य में पहली सरकार भी कांग्रेस ने ही गठित की थी। कांग्रेस का प्रभाव अब मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम बहुल जिलों तक सिमट गया है। कांग्रेस ने समय समय पर वापसी के लिए पूरा जोर लगाया। 2011 में तृणमूल के साथ गठजोड़ कर 42 सीटें जीतकर ममता बनर्जी की सरकार में शामिल भी हुई, लेकिन जल्द ही मोहभंग हो गया। इसके बाद 2011 और 2021 के विधानसभा चुनाव में उसने अपने चिर प्रतिद्वंदी वामों से हाथ मिला लिया, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी। उल्टे उसकी झोली पूरी तरह खाली हो गई। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो 8 से 12% मुस्लिम वोट ओवैसी और कबीर गठजोड़ की ओर जा सकता है। कांग्रेस की 284 प्रत्याशियों की पहली सूची में 64 मुस्लिम है। कांग्रेस का बचा खुचा मुस्लिम वोट अब मालदा और मुर्शिदाबाद में है। ओवैसी हुमायूं गठजोड़ का इन दोनों जिलों में ही सबसे अधिक असर देखने को मिलेगा। ऐसे में कांग्रेस के सामने अपने आखिरी 2 किलो को बचाने की चुनौती है। कांग्रेस के पास बंगाल में सशक्त मुस्लिम चेहरा भी नहीं है। एक वक्त दिवंगत गनी खान चौधरी अकेले मुस्लिम समुदाय में कांग्रेस का झंडा बुलंद करते थे। उनके बाद अब्दुल मन्नान आगे आए। 2016 से 2021 तक वो विपक्ष के नेता भी रहे। मन्नान फिलहाल सक्रिय नहीं है। कांग्रेस से इस वक्त सबसे प्रमुख चेहरा बहरमपुर से 5 बार के सांसद रहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अधीररंजन चौधरी हैं, जो 30 साल बाद विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अधीर को तृणमूल प्रत्याशी पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान से हार का सामना करना पड़ा था। प्रमुख मुस्लिम चेहरों के तौर पर गनी खान की भतीजी मौसम बेनजीर नूर है, जो हाल में तृणमूल से कांग्रेस में लौटी हैं। पार्टी ने उन्हें मालतीपुर से उतारा है। बंगाल में 70 के दशक की शुरुआत में 50% से अधिक मुस्लिम वोट कांग्रेस के अधीन थे, जो 1977 में वामों की ओर सरकने लगा और 2011 में वहां से तृणमूल में शिफ्ट हो गया। 2016 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 12.2% वोट मिले थे, जो 2021 में मात्र 2.93% रह गए। यानी बंगाल में कांग्रेस की अग्नि परीक्षा है इस बार। लगातार घटते उसके जनाधार के बाद ये परीक्षा इस बार ज्यादा मुश्किल होती नजर आ रही है। कांग्रेस को सियासत में बने रहना है तो खुद को मजबूत करना होगा, एक बार फिर से अपने जनाधार को वापस हासिल करना
करना होगा। चुनाव दर चुनाव अगर इसी तरह कांग्रेस का जनाधार उससे दूर होता रहा तो उसे न सिर्फ राज्यों में बल्कि केंद्र में भी भारी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सिर्फ एक ही राह कांग्रेस के लिए सबसे बेहतर नजर आती है, वो है गठबंधन। जी हां, कांग्रेस को गठबंधन पर भरोसा करना होगा। जिस तरह से इंडिया गठबंधन में उसने अच्छा प्रदर्शन किया, एक बार फिर से गठबंधन पर भरोसा करना होगा। एकला चलो की जगह साथ चलो की राजनीति के तहत उसे आगे बढ़ना होगा, तभी उसका भविष्य सुरक्षित हो सकता है, वरना उसके अस्तित्व पर भी सवाल उठ सकते हैं। आपको क्या लगता है, जिस तरह से लगातार कांग्रेस का अस्तित्व बंगाल में खो रहा है, कांग्रेस के घटते जनाधार और बंगाल में कांग्रेस की स्थिति पर आपकी क्या राय है? इस बार कितने विधायक जीत सकते हैं कांग्रेस से? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।